जब अभिमान शिखर पर होता है, समझ खत्म हो जाती है। अपने सामने जिसको कभी आप बड़ा सम्मान देते थे, वो भी छोटा लगने लगता है। जब अहंकार शिखर पर होता है, थोड़ा पैसा आ जाता है ना, तो सबको सम्मान नहीं देते, रे करके बात करते, तू करके बात करने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हमने यहाँ देखा है लोगों को। एक समय किस अवस्था में थे, आज किस अवस्था में है, तो सभी को तू तरा करके बात करते हैं। ऐसे हैं लोग। अहंकार यही माया है। अभिमान शिखर पर होता है तो समझ खत्म हो जाती है। अगर छोटा भाई सुग्रीव राजा बन गया, उनके देर से लौटे पर नहीं लौटे, तो बाली सीधे बोलते छोड़ो गद्दी। नहीं छोड़ता सुग्रीव तब कुछ करते, पर अहंकार ज्ञान का द्वार बंद कर देता है। वज्र कपाट है, वज्र द्वार है, फिर क्या है ज्ञान के तक पहुंचने का रास्ता? अहंकार का रास्ता एक ही है, समर्पण। और भगवान ने जब वाण मारा, बाली का अहंकार भस्म हुआ, समर्पण हुआ, समर्पण से बाली का उद्धार हुआ। अहंकार भक्ति के मार्ग से सुधरा। लेकिन अहंकार में विनम्रता आती का, अहंकार झुकने कहाँ देता है। कहते हैं जिसका पेट निकला होता है ना, बहुत बड़ा अहंकारी होता है। हालांकि ये बात को हम बहुत सत्य नहीं मानते, लेकिन कहावत है। और भगवान राम को कहा, अंगद को हनुमान जैसा सेवक बनाओ। देखिए अहंकार परिवर्तित हुआ। सुग्रीव की तरह भगवान आप अंगद को मित्र मत बनाइए। राजा बनाए तो क्या हुआ, हनुमान की तरह सेवक बनाइए अंगद को। क्यों कहा? बाली क्या कहता है? भगवान ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये शरीर देता। ना 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 ना, मुझे ये बानर शरीर नहीं चाहिए। पता नहीं मैं फिर क्या कर लूंगा, मुश्किल से तो आपके द्वारा बाण लगी है। बड़े लोगों को ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनको नहीं मिलता। आपके दर्शन हो रहे हैं मृत्यु के वक्त, मेरा तो जीवन बदल गया, उद्धार हो गया मेरा। बस जाते जाते एक कृपा कीजिए, अंगद को हनुमान की तरह आप अपना सेवक बनाइए, राजा मत बनाइएगा। जबकि वो राज था अंगद। पूछा क्यों? इसलिए सेवक का भगवान पर कुछ चढ़ जाएगा। राजा बनाए तो भगवान का राजा पर चढ़ा ना, सेवा करेंगे तो कुछ तो कर चढ़ेगा भगवान पर। यह बाली की सोच है। सेवक बनना चाहिए, सेवा करिए। हम लोग तो अहंकार में टर रहते हैं। यही सारे लोग आते हैं, गलतियां निकालेंगे, लाइन तोड़ेंगे, और फिर जब कहिए तो बोलेंगे दूसरा देखिए वो ऐसा कर रहा है, ऐसा दूसरे की गलतियां निकालने लगेंगे। अहंकार में टर रहते, सेवा नहीं करेंगे। आएंगे गेस्ट की तरह, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। सेवा नहीं है। लेकिन बाली का अहंकार गया तो उसका विवेक जगा, उसका समर्पण हुआ, तो कहता अंगद को सेवक बनाइएगा ताकि आप पर कुछ चढ़ जाए। क्या बात, ये होना चाहिए। अंगद को हनुमान जैसा सेवक बना ले, सुग्रीव की तरह मित्र न बनाए, राजा न बनाए, दास बनाइए। हालांकि हनुमान कौन थे? भक्ति मार्ग के थे, समर्पण का मार्ग था उनका। बाली ने कहा भी, हमने अभिमान का मार्ग अपनाया तो सारे पुण्य सारे पुरुषार्थ धूल धूसरित हो गए। पर बाली को विवेक आ गया तो बोला सारे सुकृत सारे पुण्य मेरे दुष्कृत में बदल गए। जब होश आया कि हमने क्या किया, क्या खोया और क्या पाया। भक्ति मार्ग में जब जीव सदा भगवान की शरण में रहता है तो भगवान का संरक्षण उसे सदा मिलता रहता है। अभिमान की दौड़ सच कहिए तो ज्यादा नहीं होता, अंत हो जाता है। पर भक्ति का मार्ग अनंत है, उसका अंत कभी नहीं होता। पहली गुफा ये थी। दूसरी गुफा, गोस्वामी जी ने चित्त की गुफा की चर्चा की थी। चित्त को सुधारने के लिए देवगुण देव वृत्तियां, मतलब सन्मार्ग सुकर्म सत्कर्म करते हुए वृत्तियों को निरुद्ध करना पड़ेगा। वृत्तियां निरुद्ध होंगी, चित्त की गुफा में तो भगवान आकर बसेंगे। हम लोगों ने चित्त की गुफा की चर्चा की थी। राम आकर वास करेंगे 4 महीना वर्षा के दिनों में। तब घटित होगा जब देव वृत्तियां होती हैं। देव वृत्तियों के कारण राम का निवास हमारे हृदय में हमारे मन में होगा। तब तो रावण ने भी किया था। भगवान शिव को अपनी गुफा लंका ले जाना चाहता था, नहीं ले जा पाया। बैद्यनाथ धाम में शंकर जी बैठ गए, रावण की लंका में उन्होंने वास नहीं किया, क्योंकि रावण लायक नहीं था ना। चित्त वृत्ति को सुधारने के लिए दैवी संपदा दैवी वृत्ति चाहिए, तब भगवान आकर के निवास करेंगे। तीसरी गुफा मन की थी। मन मायावी है। मैं यानी मैं दानव और उसका बेटा मायावी। मैं यानी अहंकार माया में फंस गया, मन का बेटा मायावी। लेकिन वही मन जब स्वयं प्रभा की तरह भगवान का बार बार स्मरण करता, मन प्रकाशित हो जाता है, इल्यूमाइंड माइंड हो जाता है, भगवत कृपा का अधिकारी हो जाता है। फिर वह मन भटकता नहीं है, माया खत्म हो जाती है। फिर वो स्वयं प्रभा की तरह प्रकाशित हो जाता है, फिर स्वयं भगवत कृपा का लाभ पाता है। भूले भटकों को भी
राह दिखाता है। भूले भटके बानर थे, उनकी प्यास उस स्वयं प्रभा की गुफा में, मन की गुफा में हुई थी, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जिसे भगवत कृपा की प्यास लगी है उसको भी कृपा का दान देता है जो स्वयं प्रभा ने दिया। इसका तत्व बात ये सामान्य कथा तो क्या है, बानरों को प्यास लगी, वहां गए, पानी पिए, कदबुल फल फूल खाए, सामान्य बात है। लेकिन तत्व कथा क्या है, जिसे भगवान की प्यास लगी है, जो भगवान का काम करने निकला है, बानर लोग निकले थे, भगवान की कृपा की प्यास होनी चाहिए। प्रकाशित मन के पास गए तो प्रकाश मिलेगा, प्यास बुझेगी, भगवत कृपा होगी।